ओके, लैब। यहाँ पर ये अपनी सिम टोपोलॉजी है जो अपन ने टाइप 4 और टाइप 5 वाले के लिए डिस्कस करने के लिए की थी। ओके, मैं इसके उसको लेके आता हूँ कंसोल को। यहाँ पर R1 एक नॉर्मल एरिया है, एरिया 0 भी, आई एम सॉरी R1 नहीं, एरिया 1 नॉर्मल एरिया है, एरिया 0 भी नॉर्मल एरिया है, और ये R6 जो है अपना एक ASBR है, क्योंकि यहाँ पर रिप चल रहा है इसके, और यहाँ पर R6 के इधर OSPF चल रहा है पूरा। तो इसको प्रोसीड करने से पहले एक बार इसकी कनेक्टिविटी को अपन चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको किया ही था अभी। तो मैं पिंग करके देख रहा हूँ 10.0.0.1 चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा टोपोलॉजी को शिफ्ट कर देता हूँ ऐसा, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। और R1 पे अपन वैलिडेट कर लेते हैं कि अपने पास क्या है, टाइप 5 LSA है यहाँ पर 10 नेटवर्क और 67 के रिलेटेड है, क्योंकि ये नॉर्मल एरिया है। एरिया 1 इज स्टिल अ नॉर्मल एरिया, कुछ नहीं है यहाँ पर अलग। ठीक है, अब हम R3 को एक ASBR बनाएंगे, और बनाने के लिए पहले यहाँ से एक राउटर लेके आते हैं R8, और यहाँ पर मैं एक स्विच लगाता हूँ। स्विच 2 और एक BPCS या यहाँ पर लगा देते हैं। उसको बंद करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी करते हैं। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। का कंसोल भी चालू कर लेते हूँ, और PC2 का स्टार्ट करते हैं, और PC2 को भी कंसोल स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो अपन R3 और R8 के बीच में कॉन्फ़िगरेशन जो IP एड्रेसेस हैं उसको नेटवर्क को दे देते हैं। R3 पे चलते हैं पहले, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पाथ Ethernet 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस 38.0.0.3 फॉलोड बाय उसका सबनेट मास्क। ठीक, ये R3 के इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर R8 के इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पहले। इंटरफेस पाथ ईथरनेट कौन सा है, 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस हुआ क्या 38.0.0.8 फॉलोड बाय सबनेट मास्क /24। इस साइड का हो गया।
दूसरा इंटरफेस इसका है फास्ट ईथरनेट 1/0, जहाँ पर अपन 11 नेटवर्क बोल रहे हैं। आईपी एड्रेस 11.0.0. क्योंकि ये राउटर 8 है इसलिए इसको हम .8 दे रहे हैं एंड में, और /24 सबनेट मास्क एज यूजुअल किया है। और ये नो शटडाउन कर दी मैंने, इसको एग्जिट किया। और यहाँ पर अब मैं PC2 पे भी IP एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर IP 11.0.0. इसको 1 ही दे रहा हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हो गया वो राउटर 8 का फास्ट ईथरनेट 1/0 का जो IP एड्रेस है, हाँ थैंक यू, ये आ गया 255.255.255.0 और फॉलोड बाय इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो ये होगा। शो IP, और यहाँ से मैं कम से कम डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग करके देख लेता हूँ उसकी। ये चल गया है। अब हम बात करते हैं, पहले हम राउटर 8 पे रिप का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हम राउटर 3 पे रिप और OSPF का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर 8 पे रिप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले हम बोलेंगे राउटर रिप, फिर हम बोलेंगे हम वर्जन रिप का वर्जन 2 चला रहे हैं इसलिए वर्जन 2, और हम यहाँ बोलते हैं नो ऑटो समरी। हम क्लास होल्ड बाउंड्रीज पे इन्हें समराइज नहीं करना चाह रहे इसलिए नो ऑटो समरी। और फिर हम बोल रहे हैं नेटवर्क इसमें जो R8 है जो पार्टिसिपेट कराना चाहता है रिप में, वो है 11 नेटवर्क को और 38 नेटवर्क को ये कराना चाहता है। ये हो गया अपना रिप का कॉन्फ़िगरेशन R8 पे। अब चलते हैं R3 पे रिप और OSPF का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो पहले रिप का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते, राउटर रिप, और फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बोलते हैं नेटवर्क कौन सा पार्टिसिपेट कराना है पर 38 नेटवर्क 38.0.0.0, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ है। अभी अब हम करेंगे राउटर 3 पे क्या चीज़ एक इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बता दूँ एक और चीज़। ये R3 पे कॉन्फ़िगरेशन करें, एक्सक्यूज मी, एग्जिट किया और राउटर OSPF 20 यहाँ पर करूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। अभी मैंने R3 पे या एरिया 1 पे कहीं पे ये डिफाइन किया है क्या कि नॉट सो स्टबी एरिया है, किया है क्या? नो सर। तो अगर मैं नॉट टू स्टबी एरिया करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो R3 भी एक नॉर्मल ASBA की तरह काम करेगा, हाँ कि नहीं? यस तो लेट अस सी दैट बिफोर वी चेंज टू नॉट टू स्टबी एरिया। पहले इसको देख लेते हैं। In fact, let us rejoin in the next meeting. चलिए, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है और हम यहाँ पर अब देखते हैं कि टाइप 5 LSAs कहाँ कितने हैं। दिख रहे हैं? यस सर। ये R3 पे ही देख रहे हैं और अपने को देखो 10 नेटवर्क का दिख रहा है। किसने जनरेट किया है? R6 ने। R6 67 नेटवर्क का किसने जनरेट किया है? R6 ने, ठीक है। 11 नेटवर्क का किसने जनरेट किया है? R3 ने। और 13 नेटवर्क का किसने किया है? R3 ने। ये क्लियर है बात? तो दो तरह से ASBR हैं जो पंप कर रहे हैं, जो टाइप 5 LSA जनरेट कर रहे हैं, और बाकी सारे राउटर्स विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम में सबको मिल रहे हैं।
तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइप 5 भी दिख रहा है। ये चीज़ अपन यहाँ पर कोई सा भी एक राउटर पिक कर लो, जैसे अपन राउटर 5 चेक करते तो उसमें भी अपने को वही मिलना चाहिए। शो IP OSPF डेटाबेस करें तो हमें ये दिखना चाहिए। दिख रहे हैं ये चारों टाइप 5 वाले से दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब जैसे हमने R7 पे एक डिफ़ॉल्ट राउट बनाया था कहाँ पर जाने के लिए बाहर, हमें वैसे ही R8 पे भी बनाना चाहिए, तो हम उसे बना लेते हैं। मैपी राउट और नेक्स्ट अप क्या हुआ, इसमें हम R8 पे बना रहे हैं तो वो 38 जो नेटवर्क पे R3 का जो इंटरफेस है उसका IP एड्रेस होना चाहिए। 38.0.0. क्या हुआ 3, ये हो गया। इसलिए अब अपन अगर R6 से अगर अपन पिंग करते हैं अगर हम पिंग करते 11 जो PC2 का IP एड्रेस है तो ये चलना चाहिए और ये चल रहा है। ठीक है, चला कि नहीं चला, यहाँ से चला। Yes, sir. और सिमिलरली अब अपन थोड़ा और डेयरिंग करके एक और काम करते हैं, PC1 से पिंग करने की कोशिश करते हैं। किसको 11 डॉट, यहाँ पर PC2 का IP एड्रेस क्या है 0.1। PC1 जो कि स्विच 1 पे कनेक्टेड है, जो कि R7 पे कनेक्टेड है, राइट। PC1 यहाँ पर है, इस तरफ है, और यहाँ से पूरा रिप के थ्रू जाते हुए OSPF में घुस के OSPF से बाहर निकल के रिप में जाते हुए PC2 को पिंग करके वापस आ रहा है पूरा। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. So this is working. Yes, sir. Now let us move towards our NSSA configuration, जो कि हमें करना है कहाँ पर। अच्छा करो, टेल मी कहाँ कर सकते हैं, कौन से एरिया को अपन NSSA बना सकते हैं इसमें, कौन से एरियाज को हम NSSA बना सकते हैं यहाँ पर। So R1 है, area 1 और area 2. परफेक्ट, राइट, क्योंकि दोनों अभी नॉर्मल एरिया में है, राइट। या एरिया 2 को हम NSSA बना सकते हैं या एरिया 1 को NSSA बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में ASBR प्रेजेंट है, राइट। तो हम बनाते हैं एरिया 1 R3 को ही ASBR बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करो, राउटर OSPF जो प्रोसेस ID उस पर जाओ, और जैसे हमने कमांड दिया था एरिया 1 स्टब, वैसे ही कमांड आएगा एरिया 1 NSSA, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ऐसे ही मैं करूँगा तो कौन बताना चाहेगा कि क्या होगा। टेक अ क्लू फ्रॉम, जब हमने स्टब एरिया बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया था तो कुछ टूटा था, और तो वैसे ही जब मैं NSSA बना रहा हूँ तो क्या टूटेगा, जब राउटर 3 पे मैं कमांड दूंगा तो कुछ डाउन होगा क्या, The adjacency. एडजेसेंसी डाउन होगी, ठीक है। तो और वो एडजेसेंसी कब वापस आ जाएगी, जब उसका करस्पॉन्डिंग इंटरफेस की तरफ, जब R2 के साथ जिसके आप वो एडजेसेंसी बना रहा है वहाँ पर भी मैं ये वाला NSSA कमांड दे दूंगा तो एडजेसेंसी वापस आ जाएगी, हाँ कि नहीं। चलिए, दिया अपन ने R3 पे, देखते हैं गया क्या, फुल टू डाउन हो गया। Yes, sir. बढ़िया, R2 पे चले, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 20 एरिया 1 NSSA हो गया। R2 की एडिशंसी एक डाउन होगी और एक अप होगी, किसके साथ अप हुई, R3 के साथ अप हो गई, और किसके साथ डाउन हुई, R1 के साथ। क्यों, क्योंकि R1 पे अभी अपन ने NSSA कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो चलिए R1 पे करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर बोलते हैं राउटर
वो SPF20 एरिया 1 NSSA। तो ये जो था ये अब आ गया है अब। सही है। अब अपन देखना शुरू करते हैं कि डेटाबेस में क्या दिख रहा है। तो R1 पे कोई टाइप 5 LSA होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? R1 पे अब जब हमने एरिया 1 को NSA से बना दिया है तो टाइप 5 LSA होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो सर। नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर या स्टब एरिया के अंदर टाइप 5 LSA नहीं होते। पर कौन सा LSA होना चाहिए? एक नया टाइप का LSA कौन सा होना चाहिए? टाइप 7। टाइप 7। तो टाइप 5 दिख रहा है क्या? ये क्या एरिया 1 में क्या दिखा? राउटर LSA और समरी LSA दिखा, राइट। और टाइप 7 दिखा किसके लिए? 3 और 11 नेटवर्क के लिए और 38 नेटवर्क के लिए दिखा क्या? यस सर, दिखा। ठीक है। R5 पे देखें। क्या क्या दिखना चाहिए यहाँ पर? टाइप 7 दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आप बताओ पहले। R5 पे नो सर। ठीक है। टाइप 5 दिखना चाहिए। यस सर। कितने दिखने चाहिए? सर 4। 4। देखिए दिख रहे हैं। 2 किसने जनरेट किए? 10 नेटवर्क का, और 67 का किसने जनरेट किया है? R6 ने। और 11 और 38 का किसने जनरेट किया है? राउटर 2 ने। राउटर 2 ने। होगी क्लैरिटी? हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गया है। अब हम एक और चीज करके देखते हैं, जो कि है क्या? R3 से अब हम हमारे पास देखते हैं R3 पे या R1 पे। लेट अस सी। शो IP राउट। यहाँ पर हमारे पास 10 नेटवर्क की जानकारी है क्या, और या 67 नेटवर्क की जानकारी है क्या? है क्या? 10 नेटवर्क की जानकारी R1 के अंदर है क्या, या 67 नेटवर्क की जानकारी है क्या? नो सर। तो वहां पर वो कनेक्टिविटी जाएगी क्या? नहीं होगी। याद है जब अपन स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करते थे तो जो ABR होता था, क्या R2 वो क्या करता था? एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क समरी LSA जनरेट करता था। क्या करता था? एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क समरी LSA। वो काय के लिए होता था? डिफ़ॉल्ट राउट के लिए इंजेक्ट करने के लिए होता था। तो यहाँ तो अभी हमने NSA से कॉन्फ़िगर किया है, R2 ने तो कुछ जनरेट नहीं किया यहाँ पर, राइट। तो उसको जनरेट कराने के लिए, और क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है, तो मैं यहाँ से R1 से पिंग करना चाहूँ किसको? पिंग 10.0.0.1। तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है। इट इज़ गोइंग टू टाइम आउट। यहाँ पर इसको चलाने के लिए हम चाहते हैं कि R2 जो है उसको डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट करे। तो डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ता है। फिर बोलेंगे एरिया 1 NSSA। फिर क्या क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। डिफ़ॉल्ट राउट की इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करो। ये कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है? सिर्फ राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर करना है। ये किया अपन ने कॉन्फ़िगर यहाँ पर। और अब अपन R1 पे चल के देखते हैं कि अपने को वहाँ क्या IP राउट आया कि नहीं आया। तो ये अपना आ गया, ये डिफ़ॉल्ट राउट। एक बार पिंग करने से पहले इसका डेटाबेस भी देख लेते हैं। तो इसने क्या किया यहाँ पर? R2 ने जब अपन ने इसके पर बोला, क्या चीज़ कर बोला अपन ने? कि डिफ़ॉल्ट राउट ओरिजिनेट करने वाला कमांड ऐड किया एरिया 1 NSSA
डिफ़ॉल्ट राउट ओरिजिनेट, डिफ़ॉल्ट जो भी था कमांड ओरिजिनेट करो, क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर किया, कहाँ गया कॉन्फ़िगरेशन। एनीवेज, तो यहाँ पर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, OSPF में दिख जाएगा many times. I don't remember exact syntax of the command, but वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि वो आना चाहिए. यहाँ दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो, पर हम इसको एक बार फिर से दिखाए तो फिगर टर्मिनल राउटर OSPF 20 नहीं, आई एम सॉरी, मैं देख भी रहा हूँ, कहाँ में रहा हूँ, माई बैड. राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर किया है, हम देख रहे हैं कहाँ कर राउटर 1 पे, माई बैड, मेरी गलती. तो ये था डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट था. तो जब ये इसने R2 से हमने ये कराया तो R1 पे क्या दिख रहा है हमें? टाइप 7 LSA दिख रहा है एक्स्ट्रा, जो कि डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया है. शो IP OSPF डेटाबेस, ये रहा टाइप 7 LSA के अंडर में ये वाला डिफ़ॉल्ट राउट आया है, जो कि जनरेट किसने किया है? ABR ने. ठीक है. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप 7 LSA कौन जनरेट करता है, तो आपके पास दो आंसर होने चाहिए. एक तो होगा आपका ASBR, जो कि ये वाले जनरेट कर रहा है, और दूसरा होगा ABR, जो कि क्या जनरेट करेगा? डिफ़ॉल्ट राउट पंप इन करेगा आपके एरिया के अंदर. ठीक है. तो जब ये आ गया है, अब यहाँ से अगर हम पिंग करना चाहेंगे इसको 10.0.0.1 को, तो क्योंकि अब हम R1 के पास एक डिफ़ॉल्ट राउट है, तो वो R2 की तरफ भेजेगा पैकेट को, और R2 के पास तो बाकी इन्फॉर्मेशन है ही आगे के कहने की. तो ये पिन चलना चाहिए अपना, और ये चल रहा है. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द कंप्लीट नॉट सो स्टडी एरिया की लैब. अब मैं पॉज करता हूँ यहाँ और आप लोगों को फोरम देता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए. आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको NSSA से रिलेटेड, तो पूछिए. डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि अपन ने पूरा डिटेल में इसके इन एंड आउट से खोल के डाइसेक्ट कर लिया है. बट अगेन स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन दैट यू वांट मी टू क्लैरिफाई, तो पूछिए. दो क्वेश्चंस? नो सर. ठीक है. हम इस लैब को यहाँ पर ख़त्म करते हैं फिर.